चलिए आज एक ऐसे इंसान की अविश्वसनीय कहानी में चलते हैं जिसने उस उम्र में एक वैश्विक आध्यात्मिक क्रांति शुरू की जब ज्यादातर लोग रिटायर हो जाते हैं, और ये सब उन्होंने किया लगभग जीरो रिसोर्सेज के साथ। तो देखते हैं ये सफर कैसा था। बस यही एक विश्वास, यही एक सोच 20वीं सदी की सबसे हैरान कर देने वाली सक्सेस स्टोरीज में से एक के पीछे की असली ताकत थी। एक ऐसा संकल्प जिसने वाकई सब कुछ बदल दिया। लेकिन ये सफर उनके बुढ़ापे में शुरू नहीं हुआ, नहीं, इसकी नींव तो दशकों पहले पड़ गई थी, जब उनके आध्यात्मिक गुरु ने उन्हें एक बहुत शक्तिशाली निर्देश दिया था। उनके गुरु ने उनमें कुछ खास देखा, उनकी अंग्रेजी भाषा पर पकड़ और उनका आध्यात्मिक झुकाव, और बस उन्हें एक ऐसा मिशन दे दिया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही तय कर दी। ये एक वो आदेश था जिसने सब कुछ बदल दिया। कई सालों तक तो उन्होंने एक गृहस्थ और एक बिजनेसमैन की तरह ही जिंदगी बिताई, लेकिन एक पर्सनल ट्रेजेडी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा सोच कर देखिए, सालों की मेहनत से लिखी गई भगवद गीता की पांडुलिपि, उसे उनकी पत्नी ने सिर्फ कुछ चाय के पैसों के लिए बेच दिया। ये आघात इतना गहरा था कि इसने उन्हें अपना घर छोड़ने और एक बिल्कुल नए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। सालों की तैयारी के बाद आखिरकार वो अपने मिशन पर निकल पड़े, और उनके सामने ऐसी मुश्किलें थीं जो सच में लगभग नामुमकिन सी लगती थीं। 70 साल की उम्र में, सोचिए, इस उम्र में वो एक मालवाहक जहाज यानी एक कार्गो शिप पर सवार होकर न्यूयॉर्क शहर के लिए निकल पड़े। और जब वो वहां पहुंचे तो उनकी जेब में क्या था? सिर्फ $60, और साथ में अपनी अनुवाद की हुई किताबों से भरा एक बक्सा, बस। ये सफर कोई आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। समुद्र के बीच में उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ा, लेकिन उनका संकल्प इतना मजबूत था कि उन्होंने हार नहीं मानी, वो चलते रहे। तो अब तस्वीर देखिए, वो 1960 के दशक के काउंटर कल्चर के बीचों बीच पहुंच गए, जहां चारों तरफ हिप्पी के नाम से जाने जाने वाले युवा थे। ये वो नौजवान थे जो समाज के तौर तरीकों से निराश हो चुके थे और किसी नए रास्ते की तलाश में थे। अब देखिए, उन्होंने बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों को नहीं ढूंढा, नहीं, उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत की समाज के उन लोगों के साथ जिन्हें एक तरह से हाशिए पर धकेल दिया गया था। जहां दूसरों को सिर्फ भटके हुए नौजवान दिख रहे थे, उन्हें वहां एक संभावना दिखी। उन्होंने उन्हें एक आध्यात्मिक दिशा दी और एक ऐसा जबरदस्त बदलाव शुरू किया जिससे वो हिप्पी से हैप्पी बन गए। जब उनसे पूछा गया कि ये लोग ड्रग्स क्यों लेते हैं, तो उन्होंने उनकी आलोचना नहीं की, बल्कि एक बेहतर विकल्प उनके सामने रख दिया। ये उनकी गहरी समझ और करुणा को दिखाता है ना? और ये देखना तो और भी कमाल का है कि उन्होंने इन युवा फॉलोअर्स को कैसे एम्पावर किया। उन्होंने उन पर इतना भरोसा किया कि उसी शुरुआती छोटे से ग्रुप से मिशनरियों का एक ग्लोबल नेटवर्क तैयार हो गया। पश्चिम में अपना आंदोलन खड़ा करने के बाद वो 1970 में अपनी मातृभूमि भारत लौटे, लेकिन यहाँ उनका स्वागत वैसा बिल्कुल नहीं हुआ जैसी शायद कोई उम्मीद कर सकता था। वो एक ऐसे देश में लौटे थे जो बहुत तेजी से पश्चिमीकरण की तरफ बढ़ रहा था और जहाँ लोग अक्सर अपनी ही परंपराओं पर शक करने लगे थे। प्रभुपाद को यहाँ जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों के शक से लेकर उनके काम को रोकने के लिए दी गई जान से मारने की धमकियों तक सब कुछ था। पर वो डरी नहीं। उन्होंने इसका जवाब तर्कों से नहीं, बल्कि बड़े बड़े सार्वजनिक कीर्तन उत्सवों और आध्यात्मिक भोजन के वितरण से दिया, और बस इसी से उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। सिर्फ 12 सालों में, सोचिए, 1965 और 1977 के बीच उनकी उपलब्धि का जो पैमाना था वो लगभग अकल्पनीय था, मतलब जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक ये भी थी कि उन्होंने एक ग्लोबल संस्था खड़ी कर दी, और वो भी बिना किसी वेंचर कैपिटल, बैंक लोन या सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के। ये पूरी तरह से वॉलंटियर्स के प्रयासों और भरोसे पर बनी थी। उन्होंने एक बहुत मजबूत मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाया ताकि ये संगठन उनके बाद भी चलता रहे। इसमें फोकस था डिसेंट्रलाइजेशन और प्रोफेशनलिज्म पर। उनका मंत्र था, विश्वास आध्यात्मिक होगा लेकिन व्यवहार एकदम प्रोफेशनल। उनका समर्पण सचमुच अटूट था। वो दिन में करीब करीब 22 घंटे काम करते थे और अपने मिशन को पूरा करने के लिए हर एक पल का इस्तेमाल करते थे। ये कहानी हमारी इस सोच को चुनौती देती है कि क्या संभव है। ये दिखाती है कि जब कोई अटूट इरादे से काम करता है तो क्या कुछ हो सकता है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक मजबूत संकल्प की असली ताकत आखिर होती क्या है।